सन फेंग एक मिड टियर एलीट वॉरियर, अपनी यंगर जनरेशन का सुपरस्टार। वो कॉन्फिडेंटली अपनी मोटरसाइकिल पर लीड करता हुआ आता है और उसका प्रेजेंस तुरंत सबका अटेंशन खींच लेता है। लोग फुसफुसाने लगते हैं, अरे इसकी टैलेंट तो कमाल की है। सन फेंग का स्टेटस विंडो चेक करो तो पता चलता है हाई टियर कल्टीवेशन टैलेंट और मिड टियर स्वॉर्ड स्किल्स। ये कॉम्बो ही उसे अपने एज के बाकी लोगों से अबव रखता है। पास में ये यू कफ करता है, मोटरबाइक कॉन्वॉय से उड़ी धूल से इरिटेटेड। उसे ये सब इतना फ्लैशी लगता है, लाइक टू मच शो ऑफ। ये तियान को भी कुछ अनीज होता है। वो एडमिट करता है कुछ तो गड़बड़ लग रहा है इस सिचुएशन में। फिर भी वो काम रहता है और बोलता है, अब मेरा टाइम है, आई नीड टू हेड आउट। ये यू थोड़ा वरीड लेकिन अंडरस्टैंडिंग बोलती है, बी सेफ ओके। इसके बाद ये तियान मुड़ता है, रेडी टू फेस जो भी आएगा लिनहाई बेस के बाहर। वो 1000 लीफ फॉरेस्ट में कदम रखता है, सराउंडिंग्स को स्कैन करता हुआ। फर्स्ट ग्लैंस में जगह ड्राई और लाइफलेस लगती है, बिल्कुल अपने नाम जैसी नहीं। लेकिन यीतियान अलर्ट रहता है, उस क्रीचर की तलाश में जिसके पीछे वो है। जल्दी ही उसे जमीन पर एक मैसिव फुटप्रिंट दिखता है। साइज और डेप्थ से जज करो तो ये प्रॉबेबली एक ब्लैक वुल्फ पैंथर का है, जो अपनी इनक्रेडिबल स्पीड के लिए फेमस है। इसे ढूंढने से यीतियान अपनी स्पीड टैलेंट इंप्रूव कर सकता है। तभी हवा में एक पावरफुल एनर्जी वेव रिपल करती है। ये एनर्जी इंटेंस है, क्लियरली पास में मॉन्स्टर्स के बीच क्लैश से आ रही है। रेयर अपॉर्चुनिटी सेंस करते हुए यीतियान जल्दी से सोर्स की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो पहुंचता है, उसे सामने दो गोल्ड ड्रैगन पैंथरस दिखते हैं, एक रेयर म्यूटेटेड ब्रीड जो ब्लैक वुल्फ पैंथरस से कहीं स्ट्रॉन्गर हैं। इनकी स्पीड इतनी फास्ट है कि मूवमेंट्स ब्लर हो जाते हैं, क्लियरली एपेक्स टियर स्पीड टैलेंट। एग्जैक्टली वही जो यीतियान चाहता है। इनका अपोनेंट भी कम सरप्राइजिंग नहीं है, एक मैसिव गोरिल्ला, प्योर स्ट्रेंथ रेडिएट करता हुआ। इसकी ऑरा बताती है कि यह हाई टियर मॉन्स्टर है, जिसकी फाइटिंग पावर पीक ग्रेट वॉरियर के बराबर है। डिस्पाइट उनकी स्पीड, दोनों पैंथर्स इस गोरिल्ला के ब्रूट फोर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। यीतियान क्लोजली ऑब्जर्व करता है, अपने ऑप्शंस वे करता हुआ, नोइंग कि इतने इंटेंस फाइट में टैलेंट कॉपी करना इजी नहीं होगा। वन रॉन्ग मूव और वो अटेंशन ड्रॉ कर सकता है, या वर्स सीरियस डेंजर में फंस सकता है। तभी यीतियान को एक स्मॉल गोल्डन पैंथर उसकी तरफ दौड़ता दिखता है। ये बस एक बेबी है, गोल्ड की तरह शाइन करता हुआ, और सडनली वो उसके माइंड में बोलता है। लिटिल वन कहता है, मुझे तुम्हारा सर्वेंट बनना है, आई गिव यू माई लाइट ऑफ स्पिरिट टू फॉर्म अ बॉन्ड। यीतियान इसके स्टैट्स चेक करता है। ये रेयर गोल्ड ड्रैगन पैंथर है विद अमेजिंग टैलेंट्स, एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड, स्ट्रॉन्ग स्टैमिना और थोड़ी सी हीलिंग पावर। बेबी पैंथर बताता है कि उसके पेरेंट्स डेंजर में हैं और उसकी मदर अनादर बेबी को जन्म देने वाली है। बेबी पैंथर बेग करता है यीतियान से उसे बचाने के लिए। सुनकर यीतियान एग्री करता है और इसका नाम रखता है लिटिल जिन। जैसे ही बॉन्ड फॉर्म होता है, यीतियान को एक पावरफुल एनर्जी अपने बॉडी में एंटर होती महसूस होती है। वो बेबी पैंथर का टॉप लेवल स्पीड टैलेंट कॉपी करता है और इमीडिएटली फ्यूज कर लेता है। अब लिटिल जिन उसका पेट है और उसकी स्पीड ग्रेटली एनहांस हो चुकी है। यीतियान रेडी हो जाता है फाइट में जंप इन करने के लिए, ताकि बेबी के पेरेंट्स को सेव कर सके। लिटिल जिन के पावर्स मिलने के बाद कॉन्फिडेंस से भरा, यीतियान डिसाइड करता है स्टेप इन करने का। सिंस यंग बीस्ट उस पर इतना ट्रस्ट करता है, इट ओनली मेक सेंस कि वो हेल्प करे। वो क्विकली अपना स्टेटस चेक करता है, हाई टियर कल्टीवेशन, एपेक्स लेवल स्पीड एंड हीलिंग, सॉलिड स्वॉर्ड एंड स्ट्रेंथ एबिलिटीज और थोड़ी सी शैडो टैलेंट। ही इज मोर देन रेडी। यीतियान जायंट गोरिल्ला को ऑब्जर्व करता है, ओपनिंग ढूंढते हुए। स्ट्रेट चार्ज करने की बजाय वो कामली इसके वीकनेस आईज को टारगेट करता है। दैट्स वेयर यीतियान फर्स्ट स्ट्राइक करता है। अटैक के बाद गोरिल्ला बैकवर्ड स्टंबल करता है, पेन से लाउड रॉर करता हुआ। उसका बॉडी स्वेज, आर्म्स फ्लेलिंग और फिर हैवी थड के साथ ग्राउंड पर क्रैश हो जाता है। दोनों पैंथर्स, इंक्लूडिंग लिटिल जिन के पेरेंट्स, सरप्राइज दिखते हैं। वो ग्राउल करते हैं और यीतियान की तरफ क्लोजर स्टेप करते हैं, क्लियरली टेंस और प्रोटेक्टिव। लिटिल जिन जल्दी से आगे दौड़ता है, लाउडली म्याऊ करते हुए एक्सप्लेन करता है कि यीतियान एनिमी नहीं है। यीतियान काम रहता है, नोइंग कि मदर पैंथर इंजर्ड है और पॉसिबली अपने अनबॉर्न कब को लूज करने वाली है। जेंटली वो एक हीलिंग पिल निकालता है और उसके पास रखता है। सॉफ्टली बोलता है, ये सेफ है, तुम्हें हेल्प करेगा। लिटिल जिन फिर म्याऊ करता है और ब्रीफ पॉज के बाद पैंथर कॉशियसली पिल ले लेती है। स्वॉलो करने के बाद एक सॉफ्ट म्याऊ निकलता है, मोर पीसफुल नाउ, जैसे वो समझ गई हो। यीतियान क्लोजली वॉच करता है, होपिंग कि मेडिसिन जल्दी वर्क करे। लिटिल जिन फिर बताती है कि उसके फादर को भी हेल्प चाहिए। यीतियान इमीडिएटली समझ जाता है और फादर को भी हीलिंग पिल ऑफर करता है। लिटिल जिन हैप्पी स्माइल के साथ यीतियान को थैंक यू करती है।
सडनली इंजर्ड गोरिल्ला मूव करना शुरू करता है एस्केप की कोशिश में, लेकिन ये तियान नोटिस करता है कि पैंथर्स उसे जाने नहीं दे रहे। इतने स्पीड और स्ट्रेंथ के साथ 3 एपेक्स टियर स्पीड टैलेंट्स का ये हाई टियर मॉन्स्टर को नीचे लाना इम्पॉसिबल नहीं है। लिटिल जिन प्राउडली जंप करती है और रिमाइंड करती है, इट्स नॉट जस्ट 3 फाइटर्स, मैं भी फाइट सीख रही हूं और हेल्प करना चाहती हूं। यी तियान स्माइल करता है और एग्री करता है, तुम सही हो, अब हम 4 हैं। आगे बढ़ते हुए यी तियान डैश करता है, सरप्राइज कि उसका न्यू एपेक्स टियर स्पीड टैलेंट इतना फास्ट है, इट्स ऑलमोस्ट टू फास्ट टू कंट्रोल, लेकिन वो क्विकली एडजस्ट करता है और फोकस्ड रहता है। फिर वो अपनी स्ट्रेंथ टैलेंट पर स्विच करता है, गोरिल्ला पर फुल पावर ब्लो लैंड करता हुआ। मीनवाइल पैंथर्स गोरिल्ला की टफ स्किन को बाइट करना शुरू करते हैं। तभी ये तियान चार्ज करता है और गोरिल्ला को पंच मार देता है। सरप्राइजिंगली गोरिल्ला इमीडिएटली फर्म खड़ा होता है और ये तियान पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉज कर लेता है। उस पावरफुल हिट के बावजूद वो बीस्ट मरता नहीं, क्योंकि उसका बॉडी इनक्रेडिबली टफ है। तभी हम देखते हैं लिटिल जिन को उसके इनसेन मोड में। ये किट तुरंत चार्ज करता है और गोरिल्ला की तरफ लॉन्च होता है, स्ट्रेट उसके हेड को एम करते हुए। इम्प्रेसिवली उस अटैक से जायंट गोरिल्ला का सिर धड़ से अलग हो जाता है। लिटिल जिन फिर यी तियान के पास दौड़ता है, वाइड आइज के साथ चारों तरफ देखते हुए पूछता है, क्या हम जीत गए? यी तियान नॉड करता है और बोलता है, हाँ हम जीत गए, गोरिल्ला फाइनली डाउन है। वो फिर दोनों पैंथर्स की तरफ ग्लांस करता है, थोड़ा अमेज्ड, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो मैजिकल बीस्ट्स के साथ साइड बाय साइड लड़ेगा। लेकिन रिलैक्स करने से पहले उसे कुछ वरीइंग दिखता है। फीमेल ड्रैगन पैंथर हर्ट है। लिटिल जिन पैनिक में अपनी मदर की तरफ दौड़ता है। इंटेंस बैटल ने उसे इंटरनली हर्ट किया है और वो क्लियरली पेन में है। जिन बार बार उसे कॉल करता है, वरिड और अनश्योर के क्या करे। यी तियान जल्दी से उनके पास नील करता है। थैंकफुली वो हमेशा इमरजेंसीज के लिए हीलिंग मेडिसिन कैरी करता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो एक स्पेशल पिल निकालता है जो इंटरनल इंजरीज हील करने के लिए है, और जेंटली ड्रैगन पैंथर मदर को ऑफर करता है। वो एक मोमेंट के लिए हेजिटेट करती है, लेकिन फिर पिल स्वॉलो कर लेती है। कुछ सेकंड्स बाद उसकी ब्रीदिंग ईज हो जाती है और उसकी आईज सॉफ्टन हो जाती हैं। लिटिल जिन रिलीफ के साथ यी तियान की तरफ मुड़ता है और बोलता है, मेरी मॉम अब मच बेटर फील कर रही है। यी तियान स्माइल करता है, ग्लैड कि वो अब सेफ है। जैसे ही टेंशन फेड होती है, लिटिल जिन यी तियान को वॉर्न करता है, डेंजर आ रहा है। एक ग्रुप ऑफ ब्लैक वुल्फ पैंथर्स अपीयर करता है। ये वही हैं जिन्होंने गोरिल्ला को पर्पसली यहां लाया था। क्लियर है कि वो फॉरेस्ट को टेक ओवर करना चाहते हैं और जिनके पेरेंट्स को पुश आउट करके न्यू लीडर्स बनना चाहते हैं। उन्हें क्लोजली वॉच करते हुए यी तियान उनकी अग्रेसिव पोस्चर देखता है और समझ जाता है कि ये कंट्रोल के लिए चैलेंज करने आए हैं। लेकिन वो ऐसा होने नहीं देगा। वो आगे बढ़ता है और बोलता है, नो वे, मैं तुम्हें फॉरेस्ट फोर्स से लेने नहीं दूंगा। बिना वेट किए यी तियान बैटल में जंप कर जाता है। फाइट क्विक और इंटेंस होती है, लेकिन एंड में यी तियान जीत जाता है और ब्लैक वुल्फ पैंथर्स रिट्रीट कर जाते हैं। उसकी स्ट्रेंथ से मैच नहीं कर पाते। फाइट के बाद यी तियान लिटिल जिन को लिफ्ट करता है और फॉरेस्ट के सारे क्रीचर्स को अनाउंस करता है, अब से जिन इस फॉरेस्ट का नया लीडर होगा। बाकी क्रीचर्स बिना रेजिस्टेंस क्वाइटली एक्सेप्ट कर लेते हैं। हालांकि जिन की मदर अभी भी वीक है, वो वॉक करके आती है और यी तियान को थैंक करने की इंसिस्ट करती है, ग्रैटिट्यूड में एक स्पेशल गिफ्ट ऑफर करते हुए। यी तियान सरप्राइज्ड है, क्योंकि उसने रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे ही वो और लिटिल जिन फॉरेस्ट में वॉक करते हैं, यी तियान वंडर करता है कि उन्हें अभी कितना फार जाना है। लिटिल जिन एक्साइटेडली आगे पॉइंट करता है और बोलता है, डेस्टिनेशन बस पास की केव में है। जब वो स्पॉट पे पहुंचते हैं, यी तियान को कुछ ग्लोइंग दिखता है। ये एक स्पिरिचुअल हर्ब है जो एक स्टोन पर रेस्ट कर रही है। जिन एक्सप्लेन करता है, ये वही गिफ्ट है जो मेरी मॉम ने प्रॉमिस किया था, लेकिन फ्रूट अभी रेडी नहीं है। इसे फुली राइपन होने के लिए 30 और दिन चाहिए। यी तियान नॉट करता है, क्यूरियस इसके पावर्स के बारे में और लुकिंग फॉरवर्ड के ये राइप होने पर क्या करेगा। तभी केव के डीपर हिस्से से साउंड्स एको होती हैं। यी तियान जिनकी मदर को एनकरेज करता है, पुश करो, ये बर्थ का मोमेंट है। एक स्मॉल क्राई रिंग करती है और बेबी पैंथर बॉर्न होता है, हेल्दी और स्ट्रांग। ये देखकर यी तियान प्राइड से बीम करता है और डिक्लेयर करता है, फॉरेस्ट में एक न्यू रूलर अभी बॉर्न हुआ है। एक मंथ पास होता है और वो मोमेंट जिसका यी तियान वेट कर रहा था फाइनली अराइव करता है। स्पिरिचुअल हर्ब के पास जाते ही एक स्वीट रिच सेंट एयर में फिल हो जाती है।
वो इमीडिएटली समझ जाता है कि ये राइप हो चुका है। एक्साइटेड लिटिल जिन उसे अर्ज करता है, जल्दी खाओ मास्टर, चारों तरफ एंटिसिपेशन से जंप करता हुआ। यी त्यान लाफ करता है, लिटिल जिन की एनर्जी से अम्यूज्ड, और ग्लोइंग फ्रूट का बाइट लेता है। सडनली कुछ स्ट्रेंज होता है। यी त्यान को वियर्ड फील होने लगता है और वो इमीडिएटली पास आउट हो जाता है। लेटर जब वो वेक होता है, उसका हेड हर्ट करता है और एक सर्ज ऑफ पावर रश करती है। वो अपना हेड ग्रैब करता है, फीलिंग एक स्ट्रेंज न्यू अवेयरनेस जो इनसाइड ग्रो कर रही है। ये कोई ऑर्डिनरी पावर नहीं। यी त्यान रियलाइज करता है कि उसे मेंटल एबिलिटी मिली है, एक स्किल जो यूजुअली पावरफुल मार्शल वॉरियर्स को एक्सेसिबल होती है। फिर भी वो अभी एलीट वॉरियर लेवल पर है और ऑलरेडी इसे इजीली कंट्रोल कर सकता है। यी त्यान एक मोमेंट के लिए आइज क्लोज करता है, फोकस करते हुए, और उसका टैलेंट डिटेक्शन रेंज इंस्टेंटली एक्सपैंड हो जाता है। अब वो 50 मीटर्स तक टैलेंट सेंस कर सकता है। इवन मोर शॉकिंग, वो डिस्कवर करता है कि अब उसे टैलेंट्स कॉपी करने के लिए टच करने की जरूरत नहीं, बस एयर के थ्रू सेंस करना इनफ है। लेटर यी त्यान को एक मैसेज दिखता है, आस्किंग कि क्या वो मिड टीयर एंड्योरेंस टैलेंट फ्यूज करना चाहता है। वो एक मोमेंट सोचता है लेकिन डिसाइड करता है अगेंस्ट इट, क्योंकि एंड्योरेंस अभी हेल्पफुल नहीं और उसका मेन फोकस कल्टीवेशन टैलेंट इंप्रूव करना है। सब सेटल होने के बाद यी त्यान होम जाने की प्रेपरेशन करता है। ये ट्रिप ने उसे बहुत पावर, ग्रोथ और अनएक्सपेक्टेड चीजें दी। वो स्माइल करता है, सेटिस्फाइड फील करते हुए। लीव करने से पहले यी त्यान पैंथर फैमिली की तरफ टर्न करता है और स्पिरिचुअल फ्रूट के लिए थैंक करता है, क्योंकि इसने उसे ग्रेटली हेल्प किया। जस्ट एज वो गुड बाय कहने वाला होता है, लिटिल जिन सडनली म्याऊं करता है और आगे जंप करता है, क्योंकि वो पीछे स्टे नहीं करना चाहता बल्कि यी त्यान के साथ जाना चाहता है। वो चक्ल करता है और अग्री करता है, बोलता है, देयर समवन आई वांट यू टू मीट जो डेफिनेटली तुझे बहुत पसंद करेगा। लिटिल जिन जॉय से बीम करती है, हैप्पीली म्याऊं करते हुए अपने मास्टर को थैंक यू करती है। उनका जर्नी टुगेदर अभी शुरू हुआ है। लिटिल जिन वाइड आई से अराउंड देखती है, अमेज्ड बाय एवरीथिंग, क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड उसके लिए कंप्लीटली न्यू है। इतने सारी थिंग्स जो उसने कभी नहीं देखे। यी त्यान उसे रिमाइंड करता है, केयरफुल रहना, आउटसाइड वर्ल्ड सिर्फ एक्साइटिंग नहीं, डेंजर से भी भरा है। जल्दी ही वो 5th एकेडमी पहुंचते हैं, लेकिन कुछ ऑफ फील होता है। सडनली यी त्यान ज़ैंग पाओ को कोलैप्स्ड और बैडली इंजर्ड देखता है। शॉक्ड यी त्यान उसके पास रश करता है, पूछता है, क्या हुआ? ज़ैंग पाओ वीकली उसे रिकग्नाइज करता है और यी त्यान रिलीफ फील करता है, क्योंकि ज़ैंग पाओ भी अलाइव है। बिना टाइम वेस्ट किए यी त्यान हाई टियर मॉन्स्टर ब्लड निकालता है और उसे देता है ताकि उसकी एनर्जी रिस्टोर हो जाए। जो भी यहाँ हुआ ये सीरियस है और यी त्यान जानता है कि उसे नेक्स्ट कुछ भी के लिए रेडी रहना है। उसे शॉक लगता है जब सुनता है कि ज़ैंग पाओ को रॉब करने वाले एक्चुअली आयरन फैंग बेस के वॉरियर्स थे। ज़ैंग पाओ एक्सप्लेन करता है कि बेस कंप्लीटली मॉन्स्टर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया और ऑलमोस्ट 1 लाख सर्वाइवर्स लिनहाई बेस में एस्केप करके आए हैं। यी त्यान जल्दी से पूछता है, अब कंट्रोल में कौन है? ज़ैंग पाओ बताता है कि टेक्निकली लिन फैमिली अभी भी चार्ज में है, लेकिन रियलिटी में उन्होंने अपना रियल पावर खो दिया है, अब सिर्फ फिगर हेड्स हैं। यी त्यान रियलाइज करता है कि ये एग्जैक्टली वही है जो उसने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि आयरन फैंग सर्वाइवर्स ने क्वाइटली टेक ओवर कर लिया है। ज़ैंग पाओ ऐड करता है कि बेस का सिचुएशन डे बाय डे वर्स होता जा रहा है। रॉबर्स हर जगह हैं और केओस तेजी से स्प्रेड हो रहा है। ये यू और कैप्टन गेल वुल्फ टुगेदर ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये यू एक और राउंड हारने के बाद फ्रस्ट्रेशन में साय करती है, लेकिन गेल वुल्फ उसे एनकरेज करता है, तुम तेजी से इंप्रूव कर रही हो, तुम में रियल टैलेंट है। ये यू हम्बली अप्लाई करती है, ये सिर्फ आपकी अच्छी टीचिंग की वजह से है। सडनली उसे कोई अप्रोच करता दिखता है और ये उसका भाई यी त्यान है। वो एक्साइटमेंट से शाउट करती है और उसकी तरफ दौड़ती है। यी त्यान लाफ करता है, बोलता है, अरे टू वे टू एक्साइटेड है। तभी लिटिल जिन पॉप आउट करती है और ये यू की आइज लाइट अप हो जाती हैं जब वो स्मॉल गोल्डन पैंथर को देखती है। वो इमीडिएटली उसे ग्रीट करने दौड़ती है, बोलती है, कितना क्यूट है। यी त्यान पेट को इंट्रोड्यूस करता है, ये लिटिल जिन है। ये यू हैप्पीली नाम रिपीट करती है, क्रीचर के साथ खेलती है और यी त्यान को सरप्राइज होता है जब वो पेट को उससे ज्यादा अटेंशन देती है। गेल वुल्फ हंसता है और ये त्यान को टीज करता है, अरे तुझे तो एक किटन ने रिप्लेस कर दिया। कैप्टन को देखकर ये त्यान उसे थैंक करता है अपनी सिस्टर की केयर करने के लिए। गेल वुल्फ प्राउडली बोलता है, ये यू ने अपनी हार्ड वर्क से ऑलरेडी मार्शल अप्रेंटिस बन लिया है। टॉक सीरियस होने पर गेल वुल्फ पूछता है, क्या तुझे पता है आयरन फैंग बेस ने लिनहाई बेस इन्वेड करना शुरू कर दिया है? ये त्यान को इन्वेजन के बारे में ऑलरेडी पता है, बट वो फिर भी पूछता है, मेरे जाने के बाद कुछ हुआ क्या? गेल वुल्फ रीअश्योर करता है, घर पर सब सेफ रहा।
ये तियान के जाने के बाद एक लड़की जियाओ यू आई थी और एक मार्शल पवेलियन टोकन छोड़ गई। उसने कहा, आयरन फैंग बेस वाले इस टोकन को देखकर ट्रबल क्रिएट करने से पहले 2 बार सोचेंगे। ये सुन के ये तियान क्वाइटली इंप्रेस्ड होता है जियाओ यू के जेस्चर से। गेल वुल्फ फिर एक और सीरियस बात बोलता है। एक आदमी सन फेंग बार बार आकर ये तियान को डेथ मैच के लिए चैलेंज कर रहा है। ये नाम सुनते ही ये तियान के माइंड में स्पार्क होता है। उसने पहले सन फेंग के टैलेंट्स चेक किए थे और याद आता है कि वो आयरन फेंग बेस के टॉप 4 जीनियसेस में से एक है। सिटी में आने के बाद सन फेंग ने एक के बाद एक एलीट मार्शल वॉरियर्स को हरा दिया विदाउट अ सिंगल लॉस। गेल वुल्फ वार्न करता है, इसे लाइटली मत लेना, सन फेंग कोई ऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन ये तियान अलार्म्ड होने के बजाय काम रहता है और ये सिचुएशन उसका फोकस और शार्प करती है। इनफैक्ट उसे ये चैलेंज इंट्रीगिंग लगता है। तभी सन फेंग अपनी मोटरसाइकिल पर आता है, लाउड स्क्रीच के साथ पार्क करता है, जो सबका अटेंशन खींच लेता है। विदाउट टाइम वेस्ट किए वो ये तियान की आइडेंटिटी कंफर्म करता है। बोलता है, मैं इस मोमेंट का वेट कर रहा था। ये तियान बस नॉट करता है। उसके बाद सन फेंग अपने विजिट का रीजन अनाउंस करता है। वो ये तियान को ड्यूएल के लिए चैलेंज करता है, सेट फॉर अगले मॉर्निंग 10 बजे मिंग हाई प्लाजा पर। टर्म्स क्लियर हैं, बैटल में ब्रॉन्ज रैंक ब्लेड स्किल दाव पर होगी। सन फेंग थोड़ा आगे झुकता है और ये तियान को डेयर करता है, कल शो अप करना। जब सन फेंग बोल रहा होता है, ये तियान अपनी हिडन एबिलिटी एक्टिवेट करता है। एक एनर्जी वेव उसके पास से ब्रश करती है और वो सक्सेसफुली सन फेंग का हाई टियर कल्टीवेशन टैलेंट कॉपी कर लेता है, बिना किसी को नोटिस किए। एक स्मॉल स्माइल के साथ ये तियान कॉन्फिडेंटली चैलेंज एक्सेप्ट करता है, विदाउट हेजिटेशन, क्लियर करते हुए कि वो डरता नहीं। ये सुन के सन फेंग टर्न करता है लीव करने के लिए। उसकी बाइक का इंजन रोर करता है जब वो स्पीड से चला जाता है। ये तियान उसे डिस्टेंस में डिसअपियर होते देखता है, रेडी फॉर व्हाट्स कमिंग। पीछे से कोई फ्रस्ट्रेटेड वॉइस में चिल्लाता है, वार्न करता है कि ये तियान का डिसीजन वे टू इम्पल्सिव था और उसकी नज़र में सन फेंग की पावर के सामने ये तियान का कोई चांस नहीं। लेकिन ये तियान काम रहता है और क्वाइटली रिप्लाई करता है, आउटकम इतना सर्टन नहीं है। आगे बढ़ते हुए उसका स्टेटस विंडो दोबारा अपीयर होता है और उसकी एबिलिटीज ऑलरेडी इंप्रेसिव हैं। हाई टीयर कल्टीवेशन टैलेंट, एपेक्स टीयर स्पीड, मिड टीयर स्वॉर्ड स्किल, नोविस लेवल शैडो स्किल, एपेक्स टीयर हीलिंग और हाई टीयर स्ट्रेंथ। लेकिन ये तियान अभी डन नहीं है। सिंस उसके पास ऑलरेडी एक हाई टीयर कल्टीवेशन टैलेंट है, वो डिसाइड करता है एक और स्टैक करने का, एमिंग फॉर समथिंग इवन स्ट्रॉन्गर। फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये तियान टैलेंट दोबारा कॉपी करता है। जब वो कंफर्म करता है, उसका कल्टीवेशन टैलेंट अपग्रेड हो जाता है एपेक्स टीयर पर। अब अपने स्टैट्स इनक्रेडिबल लेवल्स पर पहुंचने के बाद ये तियान थोड़ा स्माइल करता है, क्योंकि कल के ड्यूएल का थॉट अब उसे बिल्कुल वरी नहीं करता। इनफैक्ट वो एक्चुअली इसका लुकिंग फॉरवर्ड कर रहा है। मिंग हाई प्लाजा पर क्राउड गैदर होने लगता है और सब ड्यूएल के बारे में बात कर रहे हैं। सन फेंग ने एक और न्यू ड्यूलिंग स्पॉट पिक किया है, जैसे वो हमेशा करता है। अब तक उसने एक भी मैच नहीं हारा। क्राउड में लोग गॉसिप करते हैं उसके नेक्स्ट अपोनेंट के बारे में और ज्यादातर ये तियान का नाम भी नहीं पहचानते। कुछ अज्यूम करते हैं कि ये तियान बस एक अननोन किड है, जबकि कुछ वेगली याद करते हैं उसका नाम सुनने का, लेकिन फिर भी उसे नोबडी समझते हैं। लोग वंडर करते हैं कि सन फेंग जैसा कोई इतने ऑर्डिनरी से लड़के को चैलेंज क्यों करेगा। कुछ सस्पेक्ट करते हैं कि ये तियान असली टारगेट नहीं, बल्कि लिन फैमिली का इन्फ्लुएंस है। हर बार जब सन फेंग जीतता है, वो किसी फैमिली के मेरिट मॉन्यूमेंट को डैमेज करता है और आज भी कुछ अलग नहीं लगता। वो सिर्फ इंडिविजुअल से नहीं लड़ रहा, बल्कि लिनहाई बेस के पावरफुल फैमिलीज की रेप्यूटेशन को चिप अवे कर रहा है। एक ह्यूज क्राउड प्लाजा को सराउंड करता है, सबकी नजरें स्टेज पर लॉक्ड हैं। ये यू गैदरिंग का साइज देखकर शॉक में विस्पर करती है, ये तो वे ज्यादा नॉइजी और क्राउडेड है देन आई एक्सपेक्टेड। कैप्टन गेल वुल्फ उसके बगल में खड़ा एक्सप्लेन करता है, सन फेंग हमेशा अपने ड्यूल्स को पब्लिक स्पेक्टिकल बनाता है अपनी रेप्यूटेशन बूस्ट करने के लिए, मेकिंग श्योर सब उसे जीतते देखें। ये यू एंक्शस हो जाती है, क्योंकि इतने लोगों में अपने भाई तक पहुंच पाना इम्पॉसिबल लगता है। वो हेजिटेट करती है और सजेस्ट करती है, चलो वापस चलते हैं, ये ड्यूअल डेंजरस लग रहा है, मुझे ये तियान के लिए डर लग रहा है। लेकिन ये तियान काम रहता है। उसकी आइज में कॉन्फिडेंस के साथ उसकी तरफ देखता है और प्रॉमिस करता है, सब ठीक होगा, मैं अब भी वापस आऊंगा। सबकी नजरें सेंटर पर टर्न होती हैं जब ये तियान आगे बढ़ता है और क्राउड में विस्पर्स रिपल होने लगती हैं जब लोग रियलाइज करते हैं कि ये वही है जिससे सन फेंग ने चैलेंज किया है। बहुत लोग सरप्राइज्ड होते हैं, क्लियरली एक्सपेक्टिंग समवन मोर इंटिमिडेटिंग। सन फेंग अनइम्प्रेस्ड दिखता है और एडमिट करता है, मुझे नहीं लगा था तू एक्चुअली शो अप करेगा। टर्म्स सेट हो जाते हैं। सन फेंग एक ब्रॉन्ज रैंक स्वॉर्ड स्किल ऑफर करता है, करंट ब्लेड। बोलता है अगर ये तियान जीता तो वो इसे ले सकता है। इन रिस्पॉन्स ये तियान अपना ब्रॉन्ज रैंक स्किल शैडो ब्लेड निकालता है, क्योंकि ये सेम लेवल मैच करता है। सन फेंग इस ऑफर को ग्लेयर करता है। ये तियान का कॉन्फिडेंस उसे ऑलमोस्ट इंसल्टिंग लगता है, उसे ये एरोगेंस जैसा फील होता है। मैच शुरू होने से पहले ये यू पैनिक में शाउट करती है, भाई केयरफुल रहना, ड्यूअल सेकंड्स में शुरू होने वाला है और सब देखने हैं।
ड्यूअल शुरू होता है सन फैंग के चार्ज करने के साथ, पहले स्वॉर्ड से स्ट्राइक करता हुआ, लेकिन ये तियान की स्पीड सबको ऑफ गार्ड करती है। वो इतना फास्ट मूव करता है कि फॉलो करना मुश्किल है। ये तियान डिस्टेंस मेंटेन करता है, हर स्लैश को परफेक्ट टाइमिंग से डॉज करता है। सन फैंग इरिटेटेड हो जाता है और मॉक करता है, तू तो बस एक चूहा है, फाइट अवॉइड करते हुए भाग रहा है। उसके और बोलने से पहले ये तियान एक पावरफुल पंच के साथ काउंटर करता है, जो क्लीन लैंड होता है और सन फैंग को स्टेज पर उड़ता हुआ भेज देता है। क्राउड गैस करती है, स्टंड, क्योंकि जिसे वो लूज करने वाला समझ रहे थे उसने एक ही ब्लो से टेबल स्टन कर दिया। ये तियान टॉल और फोकस्ड खड़ा रहता है, पूछता है, अब भी चूहा लगता हूं क्या? सनफेंग धीरे से वापस खड़ा होता है, अपने लिप से ब्लड वाइप करता है। उसकी स्मोक फेड हो जाती है, डिटर्मिनेशन से रिप्लेस, और वो एडमिट करता है, तो एक्सपेक्टेड से ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इस बार मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा, अब रियल फाइट शुरू होगी। क्राउड साइलेंस में देखता है जब सनफैंग एंगर से रोर करता है और विंड स्लैश अनलीश करता है, एक फास्ट और पावरफुल स्वॉर्ड मूव स्ट्रेट ये तियान पर एम्ड, और बैकग्राउंड में लिन फैमिली के मेरिट मॉन्यूमेंट का एक पोर्शन भी स्लाइस कर देता है। क्राउड से शॉक्ड वॉइसेस उठती हैं, आउटरेज्ड कि उसने ऑनर के सिंबल को डैमेज करने की हिम्मत की जस्ट टू विन। लेकिन ये तियान फ्लिंच नहीं करता। इनक्रेडिबल प्रिसीजन के साथ वो इनकमिंग अटैक को ईज से डॉज करता है और उसका काम एक्सप्रेशन कभी चेंज नहीं होता। ये देखकर सनफैंग का फ्रस्ट्रेशन ग्रो करता है। वो स्ट्रगल करता है समझने के लिए कि ये तियान अभी तक कंप्लीटली अनटच्ड कैसे है। तब ये तियान कैजुअली कुछ एडमिट करता है जो पूरे क्राउड को स्टर कर देता है। वो बोलता है, मैं तो ड्यूअल को सीरियसली ले ही नहीं रहा था। वो रिवील करता है कि उसने फाइट ड्रैग किया जस्ट टू ऑब्जर्व और विंड स्लैश सीखने के लिए, और बस यही उसका मकसद था। ये तियान के लिए ये ड्यूअल स्ट्रेंथ का टेस्ट नहीं, बल्कि एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन था। फ्यूरियस, सनफेंग एक फाइनल डेस्परेट स्ट्राइक के साथ आगे चार्ज करता है, लेकिन एक फ्लैश में ये तियान बैटल को एक सिंगल क्लीन मूव से एंड कर देता है। वो बेसिकली अपने पंच से सनफेंग की स्वॉर्ड तोड़ देता है और उसका फेस ग्राउंड पर स्लैश कर देता है, एंड गेम ओवर। ये तियान बिना एक और वर्ड बोले टर्न करता है, क्योंकि उसके लिए ये फाइट एफर्ट के वर्थ भी नहीं था। क्राउड सनफेंग के ग्राउंड पर गिरते ही चीयर से इरप्ट कर जाती है। सब ये तियान को ऑ में देखते हैं, उसकी इंक्रेडिबल स्ट्रेंथ की तारीफ करते हुए। कुछ शाउट करते हैं कि वो डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस है, जबकि और एडमायर करते हैं कि उसने आयरन फैंग बेस के टॉप टैलेंट्स में से एक को इतनी ईजिली हरा दिया। राइट आफ्टर ये यू रश करती है, बेयरली बिलीव कर पाती है कि उसका भाई इतना स्ट्रांग बन गया है। उसकी एडमिरेशन हार्टफेल्ट है और वो ईगरली बेग करती है कि घर जाते ही उसे ट्रेन करे। ये तियान पहले लाफ करता है, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट उसके दिल में जेन्युइन वार्मथ लाती है। मीनवाइल लिन फैमिली साइलेंट शॉक में खड़ा है, क्योंकि उनका मेरिट मॉन्यूमेंट रूइंस में है। उनके ऑनर का सिंबल ड्यूअल के दौरान शैटर हो गया। भले ही ये तियान ने विक्ट्री क्लेम की, लिन फैमिली जानता है कि उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट खो दिया है। उनका यंग मास्टर क्वाइटली कमांड देता है, गार्ड्स को बोलता है कि अब उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। इंस्टेड वो इंस्ट्रक्ट करता है कि ये तियान की सिस्टर पर नजर रखें, फुल्ली अवेयर कि आगे क्या होने वाला है। सन फैमिली इस ह्यूमिलिएशन को बिना रिटेलिएशन के एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो वापस आएंगे और इस बार ये तियान की सिस्टर शायद उनका टारगेट होगी। कैप्टन गेलवुल्फ के घर पर ये तियान काउच पर बैठा है, डीप इन थॉट विंड कटर एबिलिटी के बारे में, जो किसी भी अटैक को 6 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बना सकती है। वो एक लॉन्ग यॉन देता है और सारी रात पढ़ी बुक को साइड में रख देता है। उठकर वो विंडो के पास जाता है और अपना स्टेटस विंडो ओपन करता है। तब रियलाइज करता है कि अभी 30 डेज बाकी हैं पहले कि वो एक और एबिलिटी कॉपी कर सके। ये तियान थोड़ी सी कर्स मटर करता है, लेकिन जल्दी काम हो जाता है, नोइंग की कूलडाउन वेट करना ही पड़ेगा। जब ये ओवर होगा तब वो अपना प्लान मूव फॉरवर्ड करेगा सनफेंग का सुपीरियर लेवल स्वॉर्ड्समैनशिप टैलेंट कॉपी करने का। ऐसा करने से वो इंस्टेंटली 2 लेवल्स ऊपर चला जाएगा, ग्रैंड मास्टर रैंक में पुश हो जाएगा। ये तियान अपने आप को नोट करता है, रिमाइंड करता है कि कोई भी मार्शल आर्टिस्ट जो टॉप पर रहना चाहता है उस लेवल की पावर चाहिए। मीनवाइल एक क्वाइट बैक अली में ये यू अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस कर रही है, एक ट्रेनिंग डम्मी के अगेंस्ट। उसके स्ट्राइक्स शार्प और फोकस्ड। कैप्टन गेल वुल्फ डिस्टेंस पर खड़ा है, साइलेंस में देखता है। ये तियान डीप इन थॉट है, वरिड कि भले ही कंपटीशन खत्म हो गया, सन फैमिली अपने सारे इन्फ्लुएंस के साथ बात को इजीली स्लाइड नहीं होने देगा। अगर वो रिवेंज लेंगे तो ये तियान को येयू की सेफ्टी की चिंता है। थोड़ी देर बाद येयू टायर्ड और ब्रेथलेस रुकती है और अपनी वाटर बॉटल से एक लंबी सिप लेती है। वो नोटिस करती है कि कैप्टन उसे स्टेयर कर रहा है और पूछती है, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? अपने थॉट्स से स्नैप होते हुए गेल वुल्फ थोड़ा ब्रश करता है, रियलाइज करता है कि वो अपनी वरीज में लॉस्ट था। वो येयू को बुलाता है, इधर आओ। क्यूरियस येयू उसके पास जाती है और वो एक क्रॉस शेप्ड एम्यूलेट उसके हाथ में देता है। क्वाइटली बोलता है, इसे कभी मत उतारना। येयू क्रॉस शेप्ड एम्यूलेट को देखती है, ब्यूटीफुल लगता है और पूछती है, कैप्टन ये क्या है? वो बताता है, ये एक एम्यूलेट है और तुझे इसे हमेशा पहने रहना है। येयू सीरियसली नॉट करती है और प्रॉमिस करती है, मैं इसे हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगी।
मीनवाइल एक कॉन्फिडेंस स्ट्राइड वाली वुमन साइडवॉक पर जॉग करती हुई कॉर्नर से घर की तरफ आती है। येयू और कैप्टन को देखते ही वो कैप्टन को कॉल करती है, मुझे कुछ न्यूज़ है। कैप्टन पूछता है, क्या सन फैमिली के बारे में कुछ नया? वो रिपोर्ट करती है कि सन फैमिली के मेंबर्स आज मार्केट में दिखे, बिजी प्रॉपर्टीज खरीदते हुए। कैप्टन का एक्सप्रेशन सरप्राइज में चेंज होता है और वो मटर करता है, अगर वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं मतलब उनका मोमेंटम स्लो हो गया है और शायद वो फुली सेटल होने तक एक्शन नहीं लेंगे। इसी वक्त एक ओल्ड मैन वाइड ब्रिम्ड हैट पहने एक बिन में ट्रैश फेंकता दिखाई देता है। उसका ऑरा ग्रिम है और हैट का शैडो उसके फेस को कवर करता है। एक मंथ पास होता है और वही ओल्ड मैन दोबारा दिखता है, एक और बिन में गार्बेज फेंकते हुए, जब ये तियान नियर बाय बिल्डिंग से एग्जिट करता है। ये तियान कैजुअली स्ट्रीट पर चलता है, स्नैक्स मंच करता हुआ, जब वो उस ओल्ड मैन के पास से गुजरता है। सडनली ये तियान का स्पिरिचुअल प्रेशर थोड़ा फ्लेयर करता है, जिससे ओल्ड मैन नर्वसली स्वेट करता है। वो स्ट्रगल करता है समझने के लिए कि ये तियान जैसा कोई स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑलरेडी कंट्रोल कैसे कर सकता है, जो यूजुअली सिर्फ टॉप टियर मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए ही एक्सेसिबल होता है। ये तियान कामली अपना हुडी ऊपर करता है, फेस कवर करते हुए, और सोचता है कि उसके प्लेस के बाहर एक मार्शल स्पाई का स्टेशन होना प्रूव करता है कि लिन फैमिली उस पर वे टू मच अटेंशन दे रहा है। इवेंचुअली वो मार्शल मार्केट पहुंचता है और क्वाइटली सन फैमिली के बारे में रिफ्लेक्ट करता है। उन्होंने जनरेशन से इन ब्रीडिंग प्रैक्टिस की है अपने स्वॉर्ड्समैनशिप टैलेंट की प्योरिटी प्रिजर्व करने के लिए, और जो भी बेबीज डिमेंशिया या अदर डिसेबिलिटीज के साथ बॉर्न हुए, उन्हें सीक्रेटली एलिमिनेट कर दिया गया। ये शो करता है कि सन फैमिली कितनी ट्विस्टेड है। ये तियान सन फैमिली के स्टोर पर पहुंचता है, जहां मिस्टर सन प्रेजेंट हैं, चीयरफुली अनाउंस करता है कि ग्रैंड ओपनिंग सेलिब्रेट करने के लिए आज सब कस्टमर्स को 50% डिस्काउंट मिल रहा है। एक जेंटलमैन आगे बढ़ता है मिस्टर सन को कॉन्ग्रेचुलेट करने, ब्लेसिंग्स देता है कि बिजनेस फ्लरिश करे। स्टोर में एंटर करने वाले लोग मिस्टर सन को वार्मली थैंक करते हैं और सेलिब्रेशन में शेयर करते हैं। लेकिन तब ये तियान कॉर्नर से कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ आता है और आगे बढ़ते हुए उसके हाथ में एनर्जी स्पार्क होने लगती है। पर्पल इलेक्ट्रिसिटी उसकी फिंगर्स के अराउंड क्रैकल करती है और आउटवर्ड स्प्रेड होती है, उससे एक फियर्स ऑरा सराउंड करती है। वो अपना कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑफर करता है, नॉट फॉर स्टोर ओपनिंग, बल्कि जो वो मिस्टर सन का लास्ट डे टू लिव कहता है। बिना हेजिटेशन के ये तियान मिस्टर सन की एबिलिटी कॉपी करता है और उसी मोमेंट में उसका स्वॉर्ड्समैनशिप टैलेंट सुपीरियर लेवल पर अपग्रेड हो जाता है। मिस्टर सन की एबिलिटी अब्सॉर्ब करने के बाद ये तियान ग्रेवयार्ड जाता है जहां उसके पेरेंट्स बरीड हैं। वो एक बुके ऑफ फ्लावर्स लाता है और उनकी ग्रेव्स के पास क्वाइटली बैठता है, जेंटल टोन में बात करता है। वो उन्हें बताता है, मैं और येयू जल्द ही सीवर्ड बेस छोड़ने वाले हैं और डिपार्चर से पहले मैं आपको एक लास्ट टाइम गुड बाय कहने आया हूं। एक स्मॉल स्माइल के साथ वो ऐड करता है, अगर आप देख सकते तो आप मुझ पर प्राउड होते कि मैं कितना आगे बढ़ गया हूं। सडनली वो सेंस करता है कि कुछ रैपिडली अप्रोच कर रहा है। एक फ्लैश में एक फिगर नियर बाय टूमस्टोन पर साइलेंटली खड़ा दिखता है। ये एक असैसिन है, क्लियरली उसे किल करने भेजा गया, और उसका किलिंग इंटेंट एयर में फिल हो जाता है। ये तियान इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, अपनी ब्लेड समन करता है और थ्रेट का सामना करने के लिए टर्न करता है। असैसिन अपने वेपन के साथ लंच करता है और उनकी ब्लेड्स क्लैश करती हैं स्पार्क्स के शावर के साथ। असैसिन रिमार्क करता है, तो उस सच में कुछ खास होगा जो सनफैंग को हरा दिया। ये तियान इरिटेटेड रियलाइज करता है कि वो किसके अगेंस्ट है। ये सन फैमिली का एक लैपडॉग है। वो उससे बोलता है, मैं तेरा कब से वेट कर रहा था। एक शार्प पैरी के साथ वो उसे बैक नॉक करता है। असैसिन कीप टॉकिंग, बोस्ट करता है कि ये तियान को टॉर्नामेंट के इमीडिएटली मार दिया जा सकता था, लेकिन उसे एक होल मंथ जीने दिया गया, इसके लिए उसे ग्रेटफुल होना चाहिए। टॉक से टायर्ड ये तियान बोलता है, चुप हो जाओ और ये नॉनसेंस बंद करो, फिर हाई स्पीड में डैश करता है। उनके वेपन्स दोबारा क्लैश करते हैं और ग्रेवयार्ड में स्पार्क्स फ्लाई करते हैं जब उनकी बैटल फुल फोर्स में शुरू होती है। एयर में स्लैशेस की नंबर कोई जोक नहीं। दोनों फाइटर्स ब्लो आफ्टर ब्लो एक्सचेंज करते हैं, हर क्लैश पहले से ज्यादा इंटेंस। लेकिन इस केओस के बीच ये तियान कुछ नोटिस करता है जिससे उसका एक्सप्रेशन डार्कन हो जाता है। उसके पेरेंट्स के लिए लाया बुके डैमेज हो गया है। ये अलोन उसके लिए इनफ है कि वो अपने अपोनेंट को एक पावरफुल स्ट्राइक से दूर धकेल दे। लैपडॉग स्टंबल बैक करता है, लेकिन कीप टॉकिंग रिवील करता है कि वो सनफेंग का पहला टीचर था और उनका बॉन्ड फादर सन जैसा था। ये तियान इमोशनल स्टोरी से अनफेज्ड है, उसे इग्नोर करता है और कामली बुके उठाने जाता है। वो जेंटली अपने पेरेंट्स की ग्रेव के पास जाता है, साइलेंट एंड स्टेडी। जबकि लैपडॉग दोबारा मॉक करता है, जब हम ऑलरेडी ग्रेवयार्ड में हैं, ये परफेक्ट प्लेस है तुझे बरी करने के लिए। वो ऑफर भी करता है कि अगर ये तियान नील करके मर्सी बैक करे तो वो खुद ग्रेव डिग करेगा। फिर भी ये तियान कुछ नहीं बोलता और क्वाइटली बुके ग्रेव के पास रखता है।
लेकिन लैपडॉग लाइन क्रॉस करता है जब वो ये तियान की सिस्टर को किल करने की धमकी देता है, क्लेम करता है कि वो जल्द ही उसके साथ हेल में ज्वाइन करेगी। तब ये तियान के अंदर कुछ स्नैप हो जाता है। वो ग्राउंड पर स्टॉम्प करता है, उसे शैटर करते हुए, जब उसकी आईज से एंगर रेजिंग स्टॉर्म की तरह पोर करता है। बिना एक वर्ड बोले वो अपना टॉप टियर स्पीड टैलेंट एक्टिवेट करता है और साइट से वैनिश हो जाता है। ब्लिंक ऑफ एन आई में वो रीअपियर करता है, एक डेवेस्टेटिंग किक के साथ स्ट्रेट लैपडॉग के गट में उसे फ्लाई कर देता है। ये तियान यही नहीं रुकता, वो डैश करता है, मिड एयर में लैपडॉग को उसके हुडी से ग्रैब करता है और नियर बाय माउंटेन की तरफ हर्ल करता है। लैपडॉग वायलेंटली क्रैश करता है, इंपैक्ट से डस्ट और रॉक्स किकअप करते हैं। जब उसका बॉडी मोशनलेस पड़ा रहता है, बेयरली वेपन ग्रिप कर पाता है। वो फुटस्टेप सुनता है जो क्लोजर आ रहे हैं। उसकी ब्लर्ड विजन ये तियान की फिगर को कैच करती है। उस मोमेंट में वो फाइनली समझता है कि ये तियान ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर लेवल पर है। भले ही उसका प्राइड इसे एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल करे, लेकिन अब कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि उसकी आईज लास्ट टाइम के लिए क्लोज होती हैं और उसकी स्टोरी वहीं एंड हो जाती है। ये तियान लाइफलेस बॉडी के पास बैठता है, उसका एक्सप्रेशन काम। जब वो स्वॉर्ड व्हील नाम का वेपन उठाता है, एक रेयर स्वॉर्ड्समैनशिप मैनुअल जो लैपडॉग की ब्लेड में हिडन था। वेपन एग्जामिन करते हुए वो क्विकली नोटिस करता है कि इसके स्टैट्स उसके पहले वाली स्वॉर्ड से फार सरपास करते हैं। बिना हेजिटेशन वो वेपन स्विच करता है, स्ट्रॉन्गर वेपन को सिक्योर करता है। अराउंड देखते हुए ये तियान रियलाइज करता है कि नाइट फॉल हो चुकी है और स्काई ऑलरेडी डार्कनेस में क्लोक्ड है। नोइंग कि वो बहुत देर तक बाहर रहा, वो जल्दी से माउंटेन से नीचे उतरता है, फुली अवेयर कि अगर वो लेट हुआ तो उसका सामना एक ऐसी बैटल से होगा जो वो जीत नहीं सकता। उसकी सिस्टर घर पर क्वेश्चंस और कंप्लेंट्स के साथ वेट कर रही होगी, जिनका कोई स्वॉर्ड पैरी नहीं कर सकता। ये तियान सिटी रिटर्न करता है और वही ओल्ड मैन दोबारा मिलता है जो स्ट्रीट स्वीप कर रहा है। उसके पास से गुजरने के बाद ये तियान रुकता है, टर्न करता है और पूछता है, जबकि 1 महीने से ज्यादा हो गया, क्या आप अंदर आकर चाय पीना चाहेंगे? ओल्ड मैन अपनी हैट उतारता है, वार्मली स्माइल करता है और अग्री करता है साथ चलने के लिए। लेटर कैप्टन गेल वुल्फ के घर पर ये तियान और ओल्ड मैन रूम में एंटर करते हैं। ये तियान अपनी सिस्टर येयू को बोलता है, हमारे पास एक गेस्ट हैं, केटल ऑन करो और चाय रेडी करो। कैप्टन स्टैंड करता है और ये तियान से गेस्ट का प्रॉपर इंट्रोडक्शन मांगता है, लेकिन उससे पहले ओल्ड मैन खुद इंट्रोड्यूस करता है, मैं लिन फैमिली का लिंज हे हूं। कैप्टन का जॉ ड्रॉप हो जाता है और वो कंफर्मेशन मांगता है, क्या ये सच में लेजेंडरी सीनियर लिन है? लिंज है स्माइल करता है, बोलता है, इतनी फ्लैटरी सुनना अच्छा लगता है। ये यू चाय लेकर आती है, लेकिन कैप्टन जल्दी से दौड़कर उसके हाथों से कप ले लेता है ताकि वो खुद लिंजे को सर्व कर सके। ये यू हंसती है, कैप्टन की अचानक दिखी नम्रता से मजा आता है। कैप्टन लिंजे को एक कप चाय ऑफर करता है, जो वो स्वीकार करता है और फिर ये तियान से बात शुरू करता है। कहता है कि ये तियान ने उसे यहाँ बुलाया है तो जरूर कोई बहुत जरूरी बात होगी। ये तियान इसकी पुष्टि करता है और अपनी बहन की ओर बढ़ता है। लिंजे को कहता है कि वो ये यू को पेंट हाउस ले जाए और मिस यू लिंजे उसकी देखभाल करने को कहे। लिंजे चाय की चुस्की लेता है, मन ही मन सोचता है कि उसे नहीं पता था कि ये तियान का पेंट हाउस से कोई कनेक्शन है। वो ये यू के गले में पहना हुआ ताबीज देखता है जो कैप्टन ने उसे दिया था और उसे पहचान लेता है कि ये पेंट हाउस का टोकन है। लिंजे अपना कप नीचे रखता है और जवाब देता है, वादा करता है कि वो ये यू को मिस यू के पास ले जाएगा। ये तियान कैप्टन की ओर देखता है, सोचता है कि सीवर्ड बेस छोड़ने से पहले उसे कैसे बदला देना चाहिए। कैप्टन मजाक में कहता है कि लगता है लिंजे को चाय पसंद नहीं आई तो वो उसके लिए ताज़ा कप बनाएगा। इसी बीच ये तियान कैप्टन का परिचय लिंजे से करवाता है, बताता है कि उसका नाम जांग फेंग है, उसका करीबी और वफादार दोस्त जो नन्हा है और अगर लिन परिवार के लिए काम करें तो उसमें बहुत पोटेंशियल है। कैप्टन हैरान रह जाता है ये सुनकर कि जांग फेंग लिन परिवार के लिए काम करेगा, उसे यकीन नहीं होता। लेकिन लिंजे सहमत हो जाता है और ये तियान से कहता है कि लिन परिवार किसी भी काबिल इंसान के लिए खुला है और आज से जांग फेंग उसका शिष्य होगा। ये तियान जांग फेंग को हल्के से धक्का देता है और कहता है कि अपने नए मास्टर से मिलो। जांग फेंग घुटनों के बल बैठ जाता है और लिंजे को गहरा प्रणाम करता है, उसे शिष्य स्वीकार करने के लिए शुक्रिया अदा करता है। लिंजे उसे उठने को कहता है, मन ही मन सोचता है कि ये 2 छोटे मोटे एहसान करके वो ये तियान के साथ अच्छा रिश्ता बना लेगा जो उसके परिवार के लिए शानदार होगा। इधर ये यू को ये तियान पर शक होने लगता है और वो पूछती है कि उसका असली मकसद क्या है, क्योंकि वो बार बार दूसरों से उसकी देखभाल करने को कह रहा है। ये तियान जवाब देता है कि उसे कुछ चीज़ें हैंडल करनी है, कुछ सीरियस नहीं है। लेकिन ये यू जो चाकू की तरह तेज है, उसे झूठ बोलने के लिए टोकती है और कहती है कि ये सिर्फ कुछ चीज़ें नहीं है, वो उससे छुपा नहीं सकता। ये तियान घबराते हुए जोर देता है कि सचमुच बस कुछ चीज़ें हैं जो उसे डील करनी है और वादा करता है कि जैसे ही काम खत्म होगा वो उसके पास आएगा। तब तक श्याओजिन उसकी रक्षा करेगा, वही बिल्ली जो अपनी जिंदगी के सबसे मज़ेदार पल जी रही है।
ये यू आखिरकार हार मान लेती है और कहती है कि वो समझ गई कि वो नहीं मानेगा तो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी। वो ये त्यान से कहती है कि सुरक्षित रहें और अपने लेवल से ज़्यादा कुछ न लें। ये त्यान मुस्कुराता है और उसकी सलाह मान लेता है। इधर दो गार्ड एक इमारत के बाहर खड़े हैं, आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे हैं। वो बात करते हैं कि रात में सन ग्रुप के बाहर गार्ड रखना कितना बेकार है, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं कि उन पर हमला करे। लेकिन ये उन दो गार्ड्स के लिए बुरी रात साबित होती है जब ये त्यान दूर से दिखाई देता है और सीधा उनकी ओर बढ़ता है। एक गार्ड ये त्यान को चिल्लाकर कहता है कि चले जाओ, तुम यहां स्वागत नहीं हो, लेकिन ये त्यान बढ़ता रहता है। उसके आसपास बिजली चमक रही है। पलक झपकते ही वो दोनों गार्ड्स को दरवाजे समेत इमारत में ढकेल देता है। एक गार्ड जो मुश्किल से होश में है ये त्यान से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, और ये त्यान कूल अंदाज में जवाब देता है कि वो कुछ कचरा साफ करने आया है। इधर एक डरा हुआ गुंडा अपने बॉस के पास भागकर जाता है। उसे बताता है कि कोई ग्रुप में घुस आया है और उनके आदमियों को पीट दिया है। बॉस मुस्कुराता है और कहता है कि उसे लगा था कि सीवर्ड बेस में सिर्फ कायर भरे हैं, लेकिन लगता है कोई मौत को गले लगाने वाला आखिरकार आ ही गया। गुंडों का एक ग्रुप ये त्यान को नीचे ले जाने के लिए दौड़ता है, लेकिन ये त्यान तेजी से अपनी ताकत दिखाता है। एक को इतनी जोर से लात मारता है कि वो बाकियों में जा टकराता है जैसे बोलिंग पिन्स गिरते हैं। बिजली की तेजी से ये त्यान आगे बढ़ता है और बचे हुए गुंडों को इतनी आसानी से खत्म करता है कि वो कुछ भी नहीं लगते। इसी बीच बॉस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। जैसे ही बाकी सब हार कर गिर जाते हैं, कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ बॉस के कदमों की आवाज गूंजती है। बॉस सन्नाटे को तोड़ता है और ये त्यान से उसका नाम पूछता है, इस बात से प्रभावित कि किसी ने उसके इतने आदमियों को हरा दिया। ये त्यान जवाब देता है। एक गुंडे को कॉलर से पकड़े हुए सीधा बॉस की ओर इशारा करता है, साफ करता है कि अब उसकी बारी है। बॉस ठंडी सांस लेता है और कहता है कि ये त्यान को इतनी हिम्मत है कि वो उसके ठिकाने में घुस आया, फिर अपने बुजुर्गों को उसे मारने का आदेश देता है। अचानक ऊपर से लोगों का एक समूह कूदता है और ये त्यान पर हमला करता है।